अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इफ यूएसए हैज स्पेस एक्स, इंडिया हैज स्काईरूट, फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ प्राइवेट रॉकेट इन इंडिया हिस्ट्री। तो भाई साहब कल परसों एक वीडियो की थी जिसमें वो एक प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च करने जा रहे थे और वो पता नहीं था कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं, कमेंट करते हैं। 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 18 नवंबर 2022 ये डेट स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये वो हिस्टोरिक मोमेंट है जब फाइनली प्राइवेट कंपनीज के मामले में इंडिया ने एक बड़ा स्टेप आगे लिया है। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस और आप देखोगे जयशंकर साहब से लेकर पीएम मोदी, पूरी भारत सरकार ने मिलकर इस प्राइवेट कंपनी को कांग्रेचुलेट किया है और ये वीडियो शेयर करी है जहां पे आप देख पाओगे विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें ये रॉकेट थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा, थोड़ा सा थिन है ये रॉकेट। यूजुअली रॉकेट्स काफ़ी भारी भरकम होते हैं जैसे कि GSLV-3 वगैरह। तो मैं बता दूं, ये मिशन प्रारंभ के अंडर पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। आगे आप देखोगे विक्रम के बहुत सारे और वेरिएंट हैं जिनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब वो भारी भरकम सैटेलाइट भी लॉन्च कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका भी टेस्ट होगा, मगर ये जो पहली फ्लाइट है हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज हिस्टोरिक फॉर इंडिया और इसलिए भारत की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया ने कवर किया है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया तो हम लोग इसको लेकर इतना खुश क्यों हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से यूएसए में, चाइना में और कंट्रीज़ में, इवन फ्रांस में आप अगर देखो तो प्राइवेट कंपनी स्पेस में बहुत कुछ कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और इसरो पर सारा भार ना आए स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस का। आप अगर यूएसए में देखो तो यूएसए में आपको मिलेगा नासा। नासा एक सरकारी संगठन है, सरकार के अंडर आता है। जैसे इंडिया में है इसरो, तो इसरो नासा को हम कंपेयर कर सकते हैं, मगर यूएसए के पास नासा के अलावा स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो आजकल बहुत बड़े कारनामे कर रही है स्पेस के सेक्टर में। इवन चाइना को आप अगर देखो तो वहां पर आई स्पेस नाम की कंपनी है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की बात कर रही है। फ्रांस की एक बहुत ही फेमस कंपनी है एरियन स्पेस, हालांकि उसमें कुछ स्टेक गवर्नमेंट का भी है, मगर प्राइमरली एक प्राइवेट कंपनी है। और काफी बार अतीत में जब इसरो के पास कैपेसिटी थी नहीं भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करने की, तब हम फ्रांस की प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे और अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाते थे। तो आप कह लीजिए हमारा जो स्पेस का प्राइवेट सेक्टर है इसने पहले कदम रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ये कंपनी है स्काईरूट जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है, इससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। अब वैसे मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है विक्रम रॉकेट की। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विक्रम 1 क्या है, विक्रम 2 में क्या आपको प्रोग्रेस मिलेगी, विक्रम 3 कैसा होगा। इसके बारे में इस पिक्चर से आप और अच्छे से समझ पाओगे। विक्रम 3 रॉकेट कुछ हद तक आपको ऐसा दिखेगा और ये 580 से लेकर 720 kg का जो पेलोड है, जो मतलब सैटेलाइट आप कह लीजिए, ये अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा। और नीचे यहाँ पर आप ये भी देख पाओगे कि स्काईरूट एरोस्पेस ये शुरू हुई थी एज ए स्टार्टअप 2018 में। देखो, भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसका ही नतीजा है ये कंपनी। और अभी तक इस स्टार्टअप को टोटल फंडिंग मिल चुकी है $68 मिलियन की। अब कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं स्पेसएक्स का, स्पेसएक्स आज के समय यूएसए की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनने वाली है। स्पेसएक्स की जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताया जा रहा है $125 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मगर जो ये आंकड़े हैं ये देखकर निराश बिल्कुल मत होना। जब स्पेसएक्स इलॉन मस्क ने स्टार्ट करी थी ना, तब इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपैल बेचकर जो इनको पैसा मिला उससे टेस्ला, स्पेसएक्स और बाकी कंपनीज ओपन करी। तो स्काईरूट भी मुझे भरोसा है कि एक दिन फंडिंग इकट्ठी कर करके आराम से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी। अभी के लिए तो इनका टारगेट ये है कि अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर करे, ताकि भारत को पहला स्पेस बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाए। यूनिकॉर्न आपको पता होगा एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी टोटल मार्केट में वैल्यूएशन हो गई है $1 बिलियन से ऊपर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि स्काईरूट बेसिकली करेगी क्या, इसका काम क्या होगा।
देखिए, जिस तरीके से इसरो काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कमाता है, वैसे ही स्काई रूट भी अंतर्राष्ट्रीय और इवन काफी बार डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे इससे इसरो की जो अर्निंग है ये कम नहीं हो जाएगी? देखो, इसरो को तब भी ऑर्डर आराम से मिलते रहेंगे। इसरो अपने आप में काफी कॉम्पिटेंट है। उल्टा आप अगर देखोगे काफी बार ना इसरो का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि कई बार सैटेलाइट लॉन्चेस की जो ऑफर है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो अब एक बार देखो, स्काई रूट प्रॉपरली ऑपरेशनल अपने जो बाकी रॉकेट्स हैं को कर देगी, तो उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एशिया में ही आप देखोगे इतने सारे देश हैं जिनके पास खुद सैटेलाइट लॉन्च करने का कोई साधन है नहीं। वो आराम से इंडियन कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करवा पाएगी। और ऐसा नहीं है कि स्काई रूट भारत में अकेली प्राइवेट कंपनी है, कुछ और कंपनीज भी हैं जैसे कि पिक्सल है, एक दो और कंपनीज भी है, मगर अभी के लिए स्काई रूट बाकी सबसे आगे चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की स्पेस जर्नी बहुत आगे आ चुकी है। एक टाइम था जब हमारे पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ रिसोर्स था नहीं, हम खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। आप अगर आर्यभट्टा सैटेलाइट को देखो तो वो हमने खुद लॉन्च नहीं करी थी, वो हमने लॉन्च करवाई थी यूएसएसआर से। और तब से लेकर अब तक आज के समय प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ आ गई है जो रॉकेट लॉन्च कर रही हैं, जो बहुत ही जल्द सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगी। और हम अपने इतिहास को भूले नहीं हैं। इस रॉकेट का नाम आप अगर देखो जिसको सब ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचाया गया है, सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जो कार्बन लाइन थी जिसको हम कहते हैं 100 किलोमीटर की लाइन होती है, वो आप अगर पार करोगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो वो जो लाइन थी वो हमने पार कर ली। उसके बाद ये रॉकेट पूरी धरती का ऑर्बिट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऑर्बिट करेगा, उसके बाद धरती में वापस आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ये रीच नहीं कर पाएगा और यही हमारा मकसद था। ये चीज भी कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस रॉकेट का हमने नाम रखा है विक्रम। और ऑब्वियसली विक्रम एस जब हम कहते हैं तब हम बात कर रहे हैं विक्रम साराभाई की, जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हीं की सोच थी, इन्हीं की विजन थी जिसके दम पर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतना आगे पहुंच पाया। और इस साल 2022 में हम विक्रम साराभाई की 103rd बर्थ एनिवर्सरी भी कर रहे हैं सेलिब्रेट। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहा था कि आज के समय स्पेस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे कंपटीशन में स्काई रूट सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसका सिंपल आंसर है कि हम लोग यूएस, यूरोपियन कंपनीज से 50% कम रेट पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ताकि सारे कस्टमर, एटलीस्ट एशियन कस्टमर तो कभी भी यूएस, यूरोप में ना जाएं, ये इंडिया में ही आए अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि 1-2 लॉन्च इनको करने हैं, इतना उससे पैसा आएगा कि रातों रात कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी और उसके बाद बहुत से और निवेशक इस कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे। और उम्मीद यही है कि बहुत सी कंपनीज इस तरीके से अपने रॉकेट्स लॉन्च करे और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर चाइना की तरह, यूएस की तरह बहुत स्ट्रांग बन जाए। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने, 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब क्या बात है, मुबारक हो इंडिया को जी। और ये प्राइवेट सेक्टर में अब जो है ना ये एक इनकलाब ही समझ ले इंडिया में आ चुका है। और इससे दूसरी जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां जिन्होंने स्टार्ट किए कर रखा है ऑलरेडी, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। बिल्कुल। और इससे रोजगार तो बढ़ेगा और इसरो पे जो बर्डन था वो भी कम हो जाएगा। ये भी सही बात है सर की जी। और अच्छी बात ये है कि एशियन कंट्री जो है या जो गरीब कंट्री हैं, छोटे मोटे जिनको सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, उनका भी काम चल जाएगा, उनका भी सस्ते में वो काम चल जाएगा। तो पहले तारक जो है ना वो इस वजह से नहीं लॉन्च कर पा रहे, भी महंगे थे। मतलब पहले बार किसी कंट्री को देना तो लॉन्च करने में वो ज्यादा दाम मांगते थे।
अब ये 50% कम दे रहे भाई हैं साहब ये तो तो अब हर कर दिया कंट्री ना, बोलेगा भाई हमारा भी कर दो, वो- हमारा भी कर दो। जहाँ पे एक लॉन्च होना है वहां पर वो 2 लॉन्च करवा हाँ। ये बात है ना। बिल्कुल। तो ये अभी ये छोटा रॉकेट छोड़ा है, अभी इससे तो बड़े ये बड़े टेस्ट था ना। टेस्ट कामयाब हो गया, और पहला टेस्ट कामयाब हो गया, समझो भाई रास्ते खुल गए। जी। और ये कुछ दिन पहले ही हमने इस वीडियो पे रिएक्शन दिया था कि वो अभी जो है ना वो स्लाइड जो है वो रॉकेट जो है ना वो स्पेस में छोड़ेंगे, जी। तो ये भाई कामयाब हो गया, तो ये तो वो दुबाला खुशी हो गई। जी। इंडिया के लिए बड़ा ही फायदा है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह स्टार्टअप इंडिया में शुरू हो चुके हैं, तो स्पेस के रिलेटेड जिस तरह दूसरे अमेरिका की कंपनियां हैं, चाइना की, रशिया की और भी कंपनियां हैं दूसरे कंट्री की, तो वो उनकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी हैं जो फ्लाइट छोड़ती हैं, वो पैसे कमाते हैं। पहले मैं सोच रहा फायदा था तो कंट्री को ही है ना, प्राइवेट सेक्टर अच्छा। जितना ग्रो करेगा उतने ज्यादा कंट्री को भी फायदा होगा और बिल्कुल, आम पब्लिक को जो तो भाई रोजगार साहब जो मिलेगा। कंट्री के जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी अपने फ्लाइट जो है आजकल देखा जाए तो हर बंदा ही न्यूज चैनल बना के बैठा है, कोई ना कोई कि कई शोबे हैं, एक चीज नहीं कई शोबे हैं जिसमें वो फ्लाइट छोड़ते रहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी भाई साहब आसानी हो जाएगी, वो कहेंगे भाई चाइना और वो अमेरिका सही तारक भाई बात है। इसी वजह से तो राज कर रहे हैं ना, क्योंकि स्पेस के ऊपर उन्होंने अपनी जगह बना ली, वहां पर वो कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को। अभी तो ये दुनिया में लड़ाई चल रही है, एक दिन आएगा जब स्पेस पे हाँ, जिसकी अब अंदाजा लगाओ कि वो इतने ज्यादा जिस तरह वो एक वीडियो देखी थी ना कि इंडिया के जो फ्लाइट हैं वो उनको आपस में कंट्रोल में करने के लिए रडार दिया है कि जब आएंगे पता पाकिस्तान चलेगा। को जो चाइना वालों ने दिया। तो ये भाई साहब स्पेस में जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो तो दुश्मन वो ऐसे ही है कि जैसे ना किसी के घर के ऊपर भाई साहब सैटेलाइट और दूसरा जो है ना सीसीटीवी कैमरा लग गया, वो कैमरा लग गया और हर वक्त वो आता जाता खाता पीता हटते मूतते कि वो सबकी खबर हो जाए। सही बात है भाई। तो सबसे ज्यादा आज के दौर में भाई साहब खतरनाक जो चीज है वो है स्पेस। इंफॉर्मेशन। तो अगर information दुश्मन कहाँ को- से कलेक्ट करनी है स्पेस से, हाँ तो सही बात है, तो स्पेस के ऊपर जिसका राज होगा वही राज वही राज करेगा। और दूसरी बात तो भाई राज ये भी है कि मेडिकल के ऊपर भी राज होना चाहिए, क्योंकि एक मैंने छोटी सी क्लिप देखा था कि पाकिस्तान और चाइना मिलके एक वायरस बना रहा है। अच्छा। तो जिस तरह कोरोना वायरस है ना, इससे भी घातक किस्म का वायरस बना रहा है और वो दुनिया में छोड़ेंगे। मतलब ये है कि यार इंसानियत के तो सारा ये दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसी बात है। पाकिस्तान और चाइना। जी जी, अब ये खबर अमेरिका ने निकाली है, इसमें कितनी नहीं सच्चाई नहीं, फिर जब खबर अमेरिका की है ना तो 100 का 100% ही गलत है। वो कैसे? वो भाई चाइना का नाम ले सकते थे, पाकिस्तान कहाँ से क्योंकि बनाया पाकिस्तान में गया? वो हो रहा है ना काम। अच्छा मतलब कि लैब इधर लैब अमेरिका पाकिस्तान। उसको अब बोल दे भी किस एरिया के तो भाई अंदर हो रहा है, साहब पता ये है भी क्या, तो बोल दे। एक और बात बताता हूँ, ये इधर टेस्ट होगा, इधर किसी पे अच्छा। छोड़ के टेस्ट करेंगे गरीबों पे। इधर ज्यादा गरीब है ना। यहाँ पे लोगों की जान सस्ती है, यहाँ पे पाकिस्तान में जान सस्ती है, लेकिन इसीलिए इधर पूछने वाला कोई नहीं, चाइना के अंदर हाँ। वो करेंगे तो चाइना में तो भगदड़ मच जाएगी। वो लोग चाइना बाहर के- निकल, पाकिस्तान चाइना में तो के- ऐसा काम करने वाला ही कोई नहीं। पाकिस्तान में गरीब आवाम में मर जाएगी, क्या 4.150 लाख मर जाए, कोई फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला। ऐसी बात है। इसीलिए टेस्ट इधर होगा। तो क्या बताएं खतरनाक भाई? ये तारक भाई, एक इंसान के जो खिलाफ है, जो इंसानियत की कदर और नहीं करता, वो कैसे अगर इंसान है? सबसे जो खतरनाक होगी ना चीज वो होगी बायोवार। दुनिया की सबसे खतरनाक ये एटम उटम तो उसके सामने कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं, सही बात। वो तो एक को लग जिस अब तरह ये कोरोना जिस तरह वायरस कोविड थी उस तरह ये लहर तो मतलब अब उठ गई ना। हाँ उसकी इब्तदा तो शुरू हो चुकी है। हो चुकी है। फ्यूचर में अब जंग इसकी ही होगी। जो कोरोना वायरस थे तारक भाई, सुनने में आया आज से कई साल पहले इन्होंने मूवी भी बनाई थी अमेरिका वालों ने। हाँ तो ये वो साफ जाहिर है ये उन्होंने बनाया है, उन्होंने छोड़ा है। और भाई साहब भाई इसके ये जो पीछे- बड़े बड़े कंट्री मगरमच्छ है ना भाई, ये इंसानियत को मारने के लिए कुछ की कुछ कर सकते, असल सिर्फ में- अपनी पावर को चमकाने के लिए। बदनाम तो वो चाइना को ही करना इतने चाहते थे इतने ना। बड़े बड़े टेस्ट करने के लिए भाई साहब फंडिंग की जरूरत होती है। खतरनाक जो वायरस बनाने होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, चाइना देगा पैसे। फिर ये बाहर के अमेरिका क्या समझते हैं कि वो इस तरह के वायरस नहीं बनाता, करता है। सारा कुछ करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, इंडिया के लिए भाई अच्छी खबर है कि स्पेस में अभी राज होगा इंडिया का कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों तक जी। इंडिया का भी स्पेस में ना राज होगा, दबदबा होगा।
और जो है ना मोटी रकम कमा सकेंगे। सही बात है। तो पहले मैं सोच रहा था भाई साहब एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो पैसा कैसे कमाएगी, उसने रॉकेट छोड़ा वो तो पैसे जाया गए, क्या फिर वो चैनल बना के पैसे कमाएंगे। तो अब पता चला कि जो रॉकेट या जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उनसे वो पैसा कमाएंगे। तो एक और सवाल भी उठता है कि जो अगर कोई, क्योंकि सैटेलाइट काफी महंगे भी होते हैं, जो स्पेस में छोड़े जाते हैं, महंगी मशीनरी होती है, तो अगर कल को फेल हो जाता है तो उसका भाई साहब किस तरह होता है कि वो मतलब जो कंपनी लॉन्च कर रही है उसको वो घाटा नुकसान भुगतना पड़ेगा, या फिर इस तरह के डील किस तरह? मेरे ख्याल से तो जो एग्रीमेंट पहले साइन होंगे ना इसके बारे में जरूर बताइएगा भाई साहब, हमें भाई नॉलेज नहीं है, आप बता दीजिएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।